नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज की बात में हम आज राजस्थान की ओर मूव करेंगे, राजस्थान की तरफ चलेंगे, राजस्थान की राजनीति की तरफ चलेंगे, जो एक अहम मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 से 5 दिनों में राजस्थान में सियासी उठापटक चालू है। सचिन पायलट अपने तौर पर अपनी मांगे कह रहे हैं, वहीं अशोक गहलोत अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। हालांकि दोनों के बीच अंतर्कलह कई महीनों से चली आ रही है, जब से सरकार कांग्रेस की बनी हुई है। कांग्रेस में अंतर्कलह कोई नई बात नहीं है। जिले स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक कांग्रेस में अंतर्कलह जग जाहिर हो चुकी है। राजस्थान सरकार में सीएम अशोक गहलोत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह अपनी शर्तों पर ही सचिन पायलट को उनके साथ समझौता करेंगे, लेकिन सचिन पायलट अपनी शर्तों पर अड़े रहे। अब वो चाहते थे कि या तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए या किसी तीसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बने रहने पर वो साफ नाराज़ थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। कई अंतर्कलह और भी थी सचिन पायलट के अंदर। सचिन पायलट एक कद्दावर नेता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खासा करीब माने जाते हैं, गांधी परिवार के भी बहुत करीब माने जाते हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ में 18 से 20 विधायक उनके साथ में हैं, उनके संपर्क में हैं। और किसी तरीके से 1-2 गुट जो कि एक अशोक गहलोत जो कि सीएम हैं राजस्थान के, एक गुट उनका है और एक गुट सचिन पायलट का है, जो कि 20 से 25 की जिनकी संख्या बताई जा रही है। कांग्रेस सबसे पहले गोवा, उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का नंबर आ गया है। राजस्थान में भी सरकार लगभग गिरने की कगार पर है, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत का पलड़ा कुछ यस और नो की स्थिति में है, क्योंकि 101 विधायक ही इनके बता रहे हैं। लेकिन जो इस समय इनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बताया कि हमारी पूरे विधायक हमारे संपर्क में हैं और हमें मेजॉरिटी है। उसके बाद सुदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया, अन्य पदों से भी उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी में वो बने हुए हैं। अभी तक आज की डेट में यानी मंगलवार तक वो बने हुए थे। अब उनको कांग्रेस से निकाला नहीं गया है। दूसरी बात, आज सीएम अशोक गहलोत राज्यपाल से भी मिले और उनके बाद कुछ चर्चा, उस चीज़ों पे भी चर्चा करी गई। अब देखने वाली बात यह है, एक अहम मुद्दा है कांग्रेस के लिए भी, कि कांग्रेस राज्य दर राज्य अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से राज्य दर राज्य वो खोती जा रही है। जिसका फ़ायदा सीधे तौर पे बीजेपी उठा रही है। अशोक गहलोत ने पहले भी कहा था कि बीजेपी विधायकों को खरीद फरोख्त के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। अब बीजेपी के ही नेता हैं, उन्होंने कहा था कि घोड़ा वहीं रहेगा जहां घास होगी। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अशोक गहलोत का जो निशाना था कि विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी पैसा लगा रही है, वो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी समाचार पत्रों में भी ख़ास तौर से देखा गया है कि बीजेपी खरीद फरोख्त विधायकों की कर रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भी 22 विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराया। ज्योतिराज सिंधिया एक अहम भूमिका जिन्होंने अदा किया रहा। उसी तरीके से सचिन पायलट राजस्थान में ज्योतिराज सिंधिया बनकर सरकार को गिराने का अहम रोल निभाना चाह रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट को क्या मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? ये तो खैर एक आगे एक देखने वाली चीज़ होगी। वो आलाकमान, बीजेपी का आलाकमान है, वो तय करेगा। लेकिन आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट मानिए कि राजतंत्र, प्रजातंत्र अब पूरी तरीके से ध्वस्त होते आप देख सकते हैं, क्योंकि जनतंत्र अब मनी तंत्र का नाम एक तब्दील होता जा रहा है। और लोकतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकारों से को गिराकर मनी तंत्र से सरकार का पुनर्गठन करने की कवायद चालू करी जा रही है। अब
कांग्रेस को भी एक नए सिरे से एक नई रणनीति के तहत एक ऐसा प्रावधान लाना होगा जो विधायक बगावत करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, उन विधायकों की या तो सदस्यता निरस्त कर दी जाए या आजीवन वो किसी भी तरीके की विधायकी या अन्य चुनाव ना लड़ पाएँ। एक कड़ा संदेश होगा पार्टियों के लिए भी या जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए भी। तो एक राजनीति में फ़िलहाल इस तरीके की उठापटक ये अभी 2014 के बाद ही इस तरीके की तोड़ मड़ोड़ की राजनीति चालू हुई है। एक नई राजनीति का उदय आप मान सकते हैं। इस तरीके की राजनीति हो रही है जहां पर विधायकों को खरीदा जाए, तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, उसके बाद एक नई सरकार का गठन कर दिया जाए। यानी जनतंत्र का यहाँ वोटों का कोई मायने नहीं है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार उसका कोई मायने नहीं है। विधायकों को खरीद लिया जाए और उसको फिर एक नए सिरे से दूसरी सरकार बनाया जाए। तो प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से। कांग्रेस को इसमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा, अन्य पार्टियों को भी अध्ययन करना पड़ेगा कि इस तरीके का प्रावधान लाना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को जिंदा या डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए। कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी को लेकर पूरा देश क्या पूरा संसार इस समय जूझ रहा है, मौत, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। वहीं पर सरकार गिराने और उठाने की एक ऐसी प्रक्रिया चालू है जो आपको राजस्थान में एक उदाहरण देखने को मिलेगी। इससे पहले भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भी वही हाल हुआ। सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीदा गया और सरकार गिराई गई और बनाई गई। उसी तरीके से राजस्थान में भी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर विपक्ष लगा रहा है। अंदाज़ा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए जहाँ पर मज़दूर पैदल चल रहे हैं उनके पास, सरकारों के पास पैसा नहीं है और यहाँ पे विधायकों को ख़रीदने के लिए उनके पास करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।